नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 9 कबीर, उसकी साखी क्रमांक 5, 6, 7 का। सर्वप्रथम मैं इनका वाचन आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाही। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, और मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब हम देखेंगे इन साखियों के शब्दार्थ को। पहला शब्द है मुआ, अर्थात मर गए। सो, इसका अर्थ है वही। दुहु, अर्थात दोनों। काशी, इसका अर्थ है काशी, अर्थात हिंदुओं का तीर्थ स्थल। काबा, इसका अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। चून, इसका अर्थ है आटा। जन्मिया, इसका अर्थ है जन्म लेने वाला। और सुरा, अर्थात मद्य या शराब। अब हम देखेंगे इन साखियों के संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी की साखियों से ली गई हैं। इनके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इन साखियों में कबीरदास जी सांप्रदायिक भेदभाव से परे जीवन की सार्थकता का तथा परमात्म तत्व के ज्ञान का और जाति की अपेक्षा कर्म के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इन साखियों के भावार्थ को। पहली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। उनका कहना है कि जो हिंदू है, हिंदू लोग तो राम राम कहते हुए, और मुसलमान लोग वो खुदा खुदा कहते हुए मर गए। कबीरदास जी का भावार्थ ये है कि हिंदू लोग वो तो राम राम करते रहते हैं और मुसलमान वो खुदा खुदा करते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने ईश्वरीय प्रतीक को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म के ईश्वरीय प्रतीक उसको हीन मानते हैं, और इस प्रकार जीवन भर वो सांप्रदायिक भेदभाव और सांप्रदायिक झगड़े में लगे रहकर अपने जीवन को पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु वो जीवन भर परमात्मा की सच्ची साधना नहीं कर पाते, उसकी सच्ची भक्ति नहीं कर पाते, और वे सांप्रदायिक भेदभाव में ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं, सांप्रदायिक झगड़े में ही पड़े रहते हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वास्तव में वही व्यक्ति जीवता अर्थात जीवित है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के ही राम के और खुदा के निकट नहीं जाता, उनके पास नहीं जाता, वही व्यक्ति संसार में जीवित है। कबीरदास जी के कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति राम और खुदा इस प्रकार परमात्मा के भेद में न पढ़कर और परमात्म तत्व का सही ज्ञान करके वो सच्चे हृदय से यदि परमात्मा की साधना करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और इस प्रकार से उसी व्यक्ति का जीवन इस संसार में वो सार्थक माना जाता है। वही व्यक्ति सही रूप में इस संसार में जीवित है, वरना जो सांप्रदायिक भेदभाव में पड़ा रहता है उस व्यक्ति का जीवन इस संसार में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो सांप्रदायिक भेदभाव में पड़े रहकर परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। दूसरी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग अज्ञानतावश मोट चून अर्थात मोटे आटे में और मैदा इसमें भेद करते हैं, इसमें अंतर करते हैं, और वे
मोटे आटे की तुलना में मैदा को अधिक महत्व देते हैं, उसे अधिक स्वादिष्ट मानते हैं, किंतु वो ये भूल जाते हैं कि इन दोनों का निर्माण गेहूं से ही हुआ है। इन दोनों का मूल तत्व तो गेहूं ही है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है तो मोटे आटे और मैदा में उसका अंतर मिट जाता है और वह मोटे आटे को भी मैदा के समान ही महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट मानता है। उसी प्रकार परमात्मा का सही ज्ञान न होने के कारण से व्यक्ति परमात्मा में भेद करता है। वह उसे सांप्रदायिक आधार पर बांट देता है। वह राम में और रहीम इनमें अंतर करता है। वह मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी उसमें भी भेद करता है। किंतु जब उसे इस बात का ज्ञान होता है कि परमात्मा तो वास्तव में एक ही है, वो दो है ही नहीं, तब उसके मन में राम और रहीम के प्रति जो भेद था वह भेद मिट जाता है। उसके मन से सारा सांप्रदायिक भेदभाव समाप्त हो जाता है और वह राम को भी रहीम के समान ही महत्व देता है तथा उसके लिए काबा और काशी इन दोनों का अंतर भी समाप्त हो जाता है। वह इन दोनों को समान भाव से ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उन्हें भी परमात्म तत्व का सही ज्ञान हुआ तब उनके मन से भी परमात्मा का भेद मिट गया और परमात्मा का भेद मिटने से काबा फेरी काशी भया। उनके लिए ये काबा वो भी काशी ही भया अर्थात हो गया और राम ही भया रहीम, और उनके लिए राम भी रहीम ही हो गए अर्थात दोनों का भेद, दोनों का अंतर वो समाप्त हो गया। जिसे वो मोटा आटा समझकर हीन मान बैठे थे वही अब मैदा के समान स्वादिष्ट हो गया और वे उसे आनंद के साथ में जीम रहे हैं अर्थात ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस साखी में यही बताया है कि जब व्यक्ति को परमात्म तत्व का ज्ञान होता है तो उसके मन से सांप्रदायिक भेदभाव मिट जाता है और सांप्रदायिक भेदभाव मिट जाने से वह परमात्मा की आनंद के साथ में साधना कर सकता है। तीसरी साखी में कर्म के स्थान पर कुल को अधिक महत्व देने वाले लोगों को उपदेश देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में अर्थात श्रेष्ठ कुल में उसमें जन्म लिया है तो ऊंचे या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से ही वो व्यक्ति श्रेष्ठ या महान नहीं होता। जे करनी ऊंच न होए, यदि उसकी करनी अर्थात उसके कार्य उसके कर्म वो ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ या महान नहीं होते हैं तो व्यक्ति भी श्रेष्ठ या महान नहीं होता है। उसकी श्रेष्ठता उसके श्रेष्ठ कर्मों पर निर्भर होती है, ना कि उसके श्रेष्ठ कुल पर। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से सुबरन अर्थात स्वर्ण जैसी श्रेष्ठ धातु से बना हुआ जो कलश है, यदि उसमें सुरा अर्थात मद्य यानी कि शराब भरने का कार्य हो रहा है, उसका उपयोग शराब या मद्य भरने के काम में लिया जा रहा है, तो साधु व्यक्ति उस कलश की निंदा करेंगे। साधु निंदा सोई, साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि भले ही वो स्वर्ण जैसी श्रेष्ठ धातु से निर्मित है किंतु फिर भी उसका उपयोग वो गलत कार्य में हो रहा है, उसके कार्य गलत हैं, इस कारण से वह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ना कि अपने कुल की श्रेष्ठता से वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम देखेंगे इन साखियों की काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो इन साखियों में कबीरदास जी ने ये बताया है कि सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहकर
परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति करने में ही जीवन की सार्थकता है। तथा साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परमात्म तत्व का ज्ञान होने पर ही सब प्रकार के सांप्रदायिक भेदभाव वो मिट सकते हैं। तथा उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति उसके कर्म वो श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता उसके कर्म पर निर्भर करती है, ना कि उसके कुल पर निर्भर करती है। श्रेष्ठ कर्म करने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ या महान बनता है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से हम इसकी भाषा पर विचार करें तो हम ये देखेंगे कि इन साखियों की भाषा वो सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है, प्रभामयी है तथा भाषा में लाक्षणिकता का गुण है। यदि अलंकारों की दृष्टि से हम विचार करें तो कहे कबीर, इसमें कैवर्ण की आवृत्ति हुई है। काबा काशी, इसमें कैवर्ण की आवृत्ति हुई है। राम ही रहीम, इसमें रैवर्ण की आवृत्ति हुई है। सुबरन सुरा, इसमें सैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही सुबरन कलश सुधा भरा, इस पंक्ति में हमें उदाहरण अलंकार के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार इन साखियों में अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो इन साखियों में दोहा छंद है। छंद की यति गति वो प्रशस्य है और छंद में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से हम देखें तो इन साखियों में उपदेशात्मक शैली है। इस प्रकार आज हमने इन साखियों के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप कबीरदास जी के जीवन परिचय का तथा उनके साखी क्रमांक 1 से 4 तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।